नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइसेस में एक जो करेक्शन का फेज कंटिन्यू था, उसके बाद एक लोएस्ट प्राइस यहाँ पर टच हुआ 1654.56। ठीक है, ये सॉरी 1653.79, ये लोएस्ट प्राइस टच हुआ और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया। क्लोजिंग सेशन से पहले थोड़ा सा मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और फिर प्राइसेस जो थे वो ऊपर के लेवल्स पे होल्ड होते होते 1675 पे आकर क्लोज हो गए। आगे का सेशन कैसा रह सकता है उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम जितना देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ी सी रिकवरी कर दिखा के मार्केट ने अपना आप को क्लोज कर दिया। और आगे चलते हैं 15 मिनट पे। यहाँ पर हमने देखा प्राइसेस नीचे और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर और एक डिप लिया, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुआ और एक डिप लिया, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और यहाँ पर मार्केट का फिर से एक कंसोलिडेशन या फिर मार्केट ऊपर के लेवल्स पे जो रिकवरी दिखाई है, उसके बाद ऊपर के लेवल्स पे मार्केट जो है अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो आगे का सिनेरियो इसी चीज़ पर बेस्ड होगा कि हम अभी इस रिकवरी को किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस हफ्ते, 21 सितंबर का, कि मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस इंटरेस्ट रेट की वजह से कितने ऊपर और नीचे जा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स का एक क्वेश्चन आता है कि फेड मीटिंग के बाद क्या लगता है। देखिए, ये क्वेश्चन गलत है। फेड मीटिंग के बाद क्या लगता है, इसका मतलब अभी तो ना तो मैं उसका चेयरमैन हूँ ना कुछ, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक हमें उस चीज़ का ना पता हो। ठीक है, वो इवेंट वो वाले होते हैं जिसका लगभग किसी को नहीं पता सिवाय उस बॉडी के जो इस चीज़ के इंटरेस्ट रेट को लेकर एक डिसीजन लेने के लिए उस दिन अपनी स्टेटमेंट देगी। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट को लेकर पहली चीज़ ये है कि क्या डिसीजन रहेगा, उस डिसीजन में जो फोरकास्ट कर रहे थे उससे कितना डिफरेंस उसमें आ सकता है, और फिर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है इस चीज़ में। सिर्फ यही कारण है कि मैं टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा कि मेरा 100% फोकस टेक्निकल्स पे ही है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा भी बढ़ रहे हो या बहुत कम भी बढ़ रहे हो या घट रहे हो, कुछ भी एक डिसीजन रहे, मेरे लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या लेवल्स डाउन साइड में टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो मार्केट कंसोलिडेशन में है, ऊपर के लेवल ब्रेक हो रहे हैं तो मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। तो क्या डिसीजन कुछ भी रहे, मार्केट उससे में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर प्राइसेस में एक थोड़ी सी एक रिकवरी देखी जा रही थी, फिर एक करेक्शन 1690 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर प्राइसेस 1635 के लेवल को तो इस तरीके से मार्केट ने कंसिडर किया था कि जैसे एग्जैक्ट लेवल वही टच करना हो रेजिस्टेंस का, वहाँ से मार्केट में करेक्शन। और 1690 के बाद मार्केट 653 का लेवल, सॉरी 653 नहीं, 1653 का लेवल मार्केट टच कर चुका है। वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखा के 1675 पे भी अपनी क्लोजिंग कर रहा है। एक चीज़ और हमने डिस्कस करी थी कि गोल्ड यूएसडी का जो प्राइस है वो वीकली बेसिस पे है। अगर 1674 के नीचे क्लोज होता है तो इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आने वाले दिनों में जो एक ट्रेंड है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग उसी लेवल पे हुई है जिस लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे। 1675 पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखाई और जो लेवल डिस्कस कर रहे थे वो था 1674। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब उस कंडीशन को कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया, पर एक कुछ चांस अभी मार्केट ने ऐसा छोड़ा हुआ है कि शायद रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो उस पॉसिबिलिटी को हम ध्यान में रख के अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पर प्राइसेस नीचे, थोड़ी सी रिकवरी। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर प्राइसेस नीचे, एक रिकवरी, नीचे एक रिकवरी, नीचे एक रिकवरी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ठीक है, और ये जो लोएस्ट लेवल मार्केट ने टच किया है, ये अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो
दो ढाई साल के आसपास का एक ये लोएस्ट लेवल है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गए। मार्केट यहाँ पर है, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस वजह से नहीं है कि मार्केट ने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया अभी 1674 का। हाँ, चांसेस काफ़ी ज़्यादा ये है कि मार्केट डाउन साइड को कंटिन्यू रखेगा। रिकवरी अगर आती है तो उसे भी हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है और कौन कौन से वो लेवल्स होंगे जो अभी हम इसमें कंसिडर करके चलेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें लेवल्स की। देखिए, मार्केट ने जिस तरीके से अपनी एक रिकवरी दिखाई है, वो रिकवरी इतनी स्ट्रांग तो नहीं थी कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ अपने आप को बहुत स्ट्रांगली कंटिन्यू कर पाए। पर फिर भी जो इंट्राडे का अभी एक सपोर्ट मिला है और इतनी एक मेजर डाउनसाइड के बाद मिला है, तो कुछ टाइम के लिए मार्केट जो है इन लोअर लेवल्स को होल्ड करने की या कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है। ये टेक्निकल तो कुछ इस तरीके के इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पर अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। एक और कि मार्केट जो है वो उस इवेंट का भी वेट कर सकता है जो 21 सितंबर को हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो होने वाला है उसके बाद कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये चीज़ें भी रह सकती हैं कि मार्केट एक अपने आप को अनसर्टेनिटी के एक मतलब जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती कि क्या कहाँ पर मूव करना है, तब तक इन लेवल्स को सिर्फ साइडवेज ट्रेंड दिखा के होल्ड कर सकता है। फिलहाल के लिए जो लेवल्स हैं, इसमें एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, वो है 1664। ठीक है, एक तो ये रहेगा और डाउन साइड में फिर एक प्राइस एक्शन की वजह से ये रहेगा 1653। ऊपर में अगर हम बात करें तो मार्केट में एक प्राइस है 1683 यहाँ पर। इसके ऊपर अगर प्राइसेस आते हैं तो फिर मार्केट में 1700 का एक प्राइस लेवल है जो साइकोलॉजिकल भी है और मार्केट में टेक्निकल भी है। तो 1700 का लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है, पर इसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल है 1712 पे और फिर 1730 पे। फिलहाल के लिए इन लेवल्स को हमें बहुत स्ट्रांगली कंसिडर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि साइडवेज ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट में बने रहना, वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट एकदम से आपको बहुत एक मेजर अपसाइड या डाउनसाइड दिखा सकता है। ये खास तौर से मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सिल्वर में थोड़ा सा एक अलग व्यू रह सकता है। तो ये कुछ व्यू है कि अगर करें कुछ कोशिश तो सिर्फ मंडे का मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट अपनी थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ को या फिर एक थोड़े से साइडवेज ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इस तरीके का एक सेशन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।